हेलो एवरीवन। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे बिजनेस एप्टीट्यूड सीरीज के पार्ट को। और आज हम करने जा रहे हैं हमारे पार्ट 2 को। इससे पहले हमने पार्ट 1 को कवर कर दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, पंचलाइन ऑफ कटर एयरलाइन इज। ए ऑप्शन दे रखा है टेकिंग यू मोर पर्सनली, बी ऑप्शन दे रखा है नॉन स्टॉप केयरिंग, सी ऑप्शन दे रखा है गोइंग बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, और डी है आपके पास वी ब्लूजम एवरीडे। तो आपको बताना है कि कटल एयरलाइंस की पंचलाइन क्या है। तो सही ऑप्शन जो है आपके पास वो है हमारा टेकिंग यू मोर पर्सनली। सो ऑप्शन नंबर ए जो हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। टेकिंग यू मोर पर्सनली इज अ करेक्ट आंसर फॉर कटर एयरलाइंस। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि कटर एयरलाइंस की जो टैगलाइन है वो है टेकिंग यू मोर पर्सनली। और टैगलाइन को जो आपको याद करेंगे तो इसको आपने कॉपी में जरूर लिख लेनी है ताकि आपको ये याद रहे, क्योंकि टैगलाइन आपके एक दो कंपनी नहीं बहुत सारी कंपनी की आपको याद करनी पड़ेगी जो आपके इस वीडियोस में कवर होती जाएंगी। तो आपको एक काम जरूर करना है कि उसे लिख लेना है। चलिए हम चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमारे पास, एडवर्टीजमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर। अब एडवर्टीजमेंट की जरूरत है वो क्यों पड़ती है। ए ऑप्शन दे रखा है बूस्टिंग द प्रोडक्शन लेवल, बी दे रखा है मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज, सी है बूस्टिंग द सेल्स, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा एडवर्टीजमेंट की जरूरत के लिए। तो सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, बूस्टिंग द प्रोडक्शन लेवल। तो ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ए ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं हम अगले अगले क्वेश्चन पे। डिजिटल मार्केटिंग इज। अब डिजिटल मार्केटिंग क्या है। अ वे ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग, अ वे ऑफ इनडायरेक्ट मार्केटिंग, और स्ट्रेटजी ऑफ द अबव डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स, और ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अ वे ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। सो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज डज नॉट बिलोंग टू आदित्य बिरला ग्रुप। अब आपको पता है आदित्य बिरला ग्रुप के अंदर कौन कौन सी कंपनीज आती है, लेकिन इसने आपसे पूछा है डज नॉट बिलोंग, इनमें से कौन सी कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप को बिलोंग नहीं करती। तो ए ऑप्शन दे रखा है अल्ट्राटेक सीमेंट, बी दे रखा है ग्रेसिम इंटरनेशनल, सी एयरसेल, और डी है आपके पास हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो आपको एक बात याद रखनी है कि आदित्य बिरला ग्रुप के अंदर एक टेलीकॉम कंपनी भी आती है जिसका नाम आइडिया है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं इससे भी कि उसके अंदर आइडिया है तो वो एयरसेल शायद नहीं होगा। तो सही ऑप्शन इसका सी ही है, एयरसेल। इस एयरसेल जो है उसका पार्ट नहीं है। टेलीकॉम कंपनी आइडिया आदित्य बिरला ग्रुप का पार्ट है, तो आपको इससे याद रखना है। ठीक है, तो इसने आपसे डज नॉट पूछा था, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है इसके हिसाब से। चलते हैं हम अगले अगले क्वेश्चन पे। द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विस इज कॉल्ड। अब डिफरेंस जो होता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज का उसको क्या कहते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ इनविजिबल। तो सही ऑप्शन जो है इसका है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, सो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो आपने मार्क कर लेना है कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये कॉमर्स का पार्ट है तो आपको ये याद रखना है। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। वॉलमार्ट इन इंडिया इज डूइंग बिजनेस अंडर द ग्रुप ऑफ। अब वॉलमार्ट जो है इंडिया के अंदर किस ग्रुप के अंदर अपना बिजनेस कर रहा है। तो वॉलमार्ट नाम से नहीं कर रहा है, तो आपको ये याद रखना है। ए ऑप्शन भारती, बी आदित्य बिरला, सी टाटा, और डी रिलायंस। तो सही आंसर है इसका भारती ग्रुप, क्योंकि भारती ग्रुप और वॉलमार्ट के बीच में ज्वाइंट वेंचर है। ठीक है, और ये 2007 के अंदर साइन हुआ था, और पूरे इंडिया के अंदर भारती ग्रुप ने ही पूरा सप्लाई चेन खोला था। ठीक है, 2007 से। तो आपको ये बात याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपको बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किसान वन ऑफ द टॉप ब्रांड इन इंडिया बिलोंग्स टू। अब जो किसान जो ब्रांड है किसके अंदर आता है। पार्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, नन ऑफ द अबव। सही जो आंसर है वो आपका है हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है, तो हिंदुस्तान जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, विच कंट्री हैज ब्लॉक द पॉपुलर वेबसाइट यूट्यूब।
अब किस कंट्री के अंदर यूट्यूब नहीं चलता, तो आपको ये बात तो याद होगी, चाइना के अंदर मेनली सारे वेबसाइट नहीं चलते हैं, ठीक है। तो आपको ऑप्शन ए जो है वो याद रखना है, चाइना के अंदर काफी सारे वेबसाइट नहीं चलते, यूट्यूब भी वहीं नहीं चलता, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच कंपनी लॉन्च द फर्स्ट मोबाइल फोन ऑपरेशन इन इंडिया। तो इनमें से किस कंपनी ने लॉन्च की थी, भारती एयरटेल, सार, मैक्स टच और मोदी टेलेस्ट्रा। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, मोदी टेलेस्ट्रा कंपनी, ठीक है। और ये ऑपरेशन उन्होंने स्टार्ट किया था 31 जुलाई 1995 को, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, 1995 को उन्होंने स्टार्ट किया था, ये भी मैंने आपको बता दिया, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, द एक्सपेंशन ऑफ VIFR इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। अब जब आपसे फुल फॉर्म पूछे तो फुल फॉर्म काफी बन सकते हैं इससे, तो आपने उसको ये देखना है कि उस किस कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे पूछा है आपसे इंडियन इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो VIFR की फुल फॉर्म बतानी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, तो ए ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये आपको मार्क कर लेना और याद कर लेना आपने कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास, 8 o'clock कॉफी, अ US बेस्ड कॉफी मार्केटर, इज अ ग्रुप कंपनी ऑफ, किसके अंदर आता है ये। ए ऑप्शन है टाटा, बी है ITC, सी है आपके पास ब्रिटेनिया और डी है यूनिलीवर। तो आपको ये बताना है कि किस ग्रुप के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर है वो है ए, टाटा, ठीक है। तो टाटा ने ना इसे एक्वायर किया था, तो ये जो है बहुत पुरानी है, ठीक है। 1859 के अंदर इसे इंट्रोड्यूस किया गया था अमेरिकन सुपरमार्केट चेन A&P ग्रुप के द्वारा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, कॉफी जो चेन है बहुत पुरानी है, ठीक है। इसे जो है टाटा चलाती है, और ये कॉफी चेन आपकी फोर्थ लार्जेस्ट कॉफी चेन है US के अंदर, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इंडियन ब्रांड ने भी वहाँ पे अक्वायर कर रखा है काफी चीजें, ठीक है। टाटा उनमें से बहुत बड़ी कंपनी है, तो ये आती है आपकी टाटा ग्रुप के अंदर, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है, क्योंकि ये आपके शेयर मार्केट मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन है। नास्डा की जो है फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो ये बात आपको बताना है, नास्डा की जो फुल फॉर्म क्या है। तो सही ऑप्शन जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर बी, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर ऑटोमेटेड क्वेश्चन रिक्वायर्ड सिक्योरिटीज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो ये आपका लेना मार्क, ठीक है। ठीक है, तो ये मार्क कर लिया आपने। अब चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास, एक्सप्रेस योरसेल्फ इज अ टैगलाइन ऑफ। अब आपको बताना है कि एक्सप्रेस योरसेल्फ किस कंपनी की टैगलाइन में से। BSNL, नोकिया, BSNL और एयरटेल, ये दोनों अलग अलग कंपनी है, BSNL और BSNL। तो याद रखना, आप ये मत समझना कि गलत लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दो कंपनियां हैं, BSNL और BSNL, नोकिया एयरटेल। ये आपको बताना है इनमें से किसकी टैगलाइन है एक्सप्रेस योरसेल्फ। तो सही ऑप्शन जो है आपके पास वो है डी ऑप्शन, एयरटेल, ठीक है। तो एयरटेल का टैगलाइन है आपके पास एक्सप्रेस योरसेल्फ। और आपको पता है कि मैं आपको इन सब की भी टैगलाइन बताऊंगा ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा टैगलाइन आपको याद हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अब VSNL की, ठीक है, वी। तो इसकी जो टैगलाइन है वो है आपके पास गेटवे ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड। अगला टैगलाइन है हमारे पास नोकिया का। तो नोकिया का जो टैगलाइन है वो आपको पता ही होगा, कनेक्टिंग पीपल, जो हैंड वाला सिंबल आता था, कनेक्टिंग पीपल। अब अगला टैगलाइन जो हम करेंगे BSNL का, तो BSNL की जो टैगलाइन है वो है कनेक्टिंग इंडिया, ठीक है। दो चीजें यहाँ पे, नोकिया की जो टैगलाइन है वो है कनेक्टिंग पीपल,
और बीएसएनएल की जो टैगलाइन है वो है कनेक्टिंग इंडिया। तो ये बात आपको याद रखनी है, डिफरेंस है पीपल और इंडिया। तो आपको याद हो गया होगा इन चारों की टैगलाइन। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका डी सही है, तो आप मार्क कर लो, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। इंस्पायर द नेक्स्ट। अब ये किसकी टैगलाइन है? इंस्पायर द नेक्स्ट। तो ये टैगलाइन है आपकी हिताची की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं बताऊंगा आपको बाकी की टैगलाइन। तो हायर, तो इसकी जो टैगलाइन है वो है इंस्पायरिंग, इंस्पायर्ड लिविंग। ठीक है, सो हायर या हेयर जो भी बोलो आप, उसकी टैगलाइन है आपकी इंस्पायर्ड लिविंग। अगला है हमारे पास एलजी। सो एलजी की जो टैगलाइन है वो है एक्सपेंड योर लाइफ। सो एलजी की टैगलाइन है एक्सपेंड योर लाइफ। अब बात करें हम ओनिडा की। सो ओनिडा की टैगलाइन है नेबर्स एंड वी। सो नेबर्स एंड वी टैगलाइन है ओनिडा की। तो ये याद रखना है, इसका आंसर है ए। चारों की टैगलाइन मैंने आपको बता दी, इसी चीज आपको याद रखनी है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। मेक योर ओन शूज इज द मार्केटिंग कैंपेन बाय विच मेजर शू कंपनी। अब कंपनी के द्वारा मार्केटिंग कैंपेन चलाई जाती है, तो आपको ये बताना है मेक योर ओन शूज किस कंपनी की मार्केटिंग कैंपेन थी। ए रेटे, बी रीबॉक, नाइकी और डी कूपर। तो आपको बताना है किसकी टैगलाइन थी। तो सही ऑप्शन है इसका रीबॉक। ठीक है, सो बी ऑप्शन जो आपको बिल्कुल करेक्ट है, रीबॉक। ठीक है, तो याद रखना है आपको ये चीज। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। विच न्यूज़पेपर हैज द मोटो जर्नलिज्म ऑफ करेज। ये बताना है आपने कि ये किस न्यूज़पेपर का मोटो है, जर्नलिज्म ऑफ करेज। ठीक है, ये ऑफ है, ओटी नहीं है, ऑफ है। ऑप्शन ए है हिंदुस्तान टाइम्स, बी वॉशिंगटन, द इंडियन एक्सप्रेस और द गार्डियन। तो सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो द इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन न्यूज़पेपर का बहुत बड़ा नाम है इंडियन एक्सप्रेस। तो इसकी टाइप, इसकी जो मोटो है वो है जर्नलिज्म ऑफ करेज। ठीक है, तो ये याद रखना आपने। मैं मार्क कर देता हूँ इसको, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ म्यूचुअल फंड एसआईपी स्टैंड फॉर। अब म्यूचुअल फंड के कॉन्टेक्स्ट में बताना है आपको कि एसआईपी किसके लिए स्टैंड होती है। ठीक है, फुल फॉर्म बतानी मिलेंगे आपको। ए ऑप्शन दे रखा है स्पेशल इनकम प्लान, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट। सी ऑप्शन है प्लान स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट। डी ऑप्शन है प्लान स्पेसिफिक स्पेशल इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, तो सही ऑप्शन जो है वो है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो बी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो आपने मार्क कर लेना है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, अब चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। टाटा ग्रुप हैज मेड अ जॉइंट वेंचर विद द फॉरेन एयरलाइंस एयर एशिया। द एयरलाइन बिलोंग टू विच कंट्री। अब टाटा ग्रुप ने ज्वाइंट वेंचर की थी फॉरेन एयरलाइन से, जिसका नाम है एयर एशिया। अब जो एयर एशिया है वो किस कंट्री से बिलोंग करती है ये बताना है। तो ऑप्शन दे रखा है आपके पास थाईलैंड, सिंगापुर, चाइना, मलेशिया। तो सही ऑप्शन जो है वो आपके पास है मलेशिया। ठीक है, जो एयर एशिया वो मलेशिया की है। अब आपको इसमें शेयर्स पता होना चाहिए। ठीक है, टाटा सन जो है वो होल्ड करती है 30% शेयर। ठीक है, और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये है आपकी मलेशिया की एयरलाइन एयर एशिया, और आपको पता ही है टाटा ग्रुप तो इंडिया का है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास। फेरा इन इंडिया हैज बीन रिप्लेस्ड बाय। अब फेरा जो है इंडिया के अंदर किस नाम से है? ठीक है, ये बताना आपने। तो फेरा जो है, ठीक है, अब तो रिप्लेस कर दिया गया था। ठीक है, पहले था फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फिर उसे बिल पास करके 1973 के अंदर किस नाम से लाया गया? बोलो बोलो, किस नाम से लाया गया? वो था आपका फेमा। ठीक है, सो फेरा को रिप्लेस किया गया फेमा से, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। कब? 1999 के अंदर।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका फेमा। ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अब आपको ये जब पता चल गया तो इसको याद रखना है कि फेरा को रिप्लेस किया गया था फेमा से। ठीक है, तो फेमा की फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसकी आपको फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं कि फेरा की फुल फॉर्म क्या है। तो ये भी आपको याद रखना है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। और जो फेमा की फुल फॉर्म है वो है आपके पास फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। सो आज के लिए ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी जब तक एग्जाम नहीं हो जाते आपके। तो आपको वीडियो लाइक करना है और चैनल सब्सक्राइब करना है, ताकि आपके पास एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आए वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, और इसी तरह से आपके पास जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स की जो सीरीज है वो स्टार्ट हो चुकी है। वो भी आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।